सुबह उठकर बोल दो बस ये दो शब्द, वह होगा जो चाहोगे, अब पूरी होगी मुंह से निकली हर बात। ओम मंत्र और शब्द ऐसे हैं जिन्हें बोलने से आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से काम हैं जो सुबह उठकर बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय और एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो आपके जीवन में दुख, दरिद्र और सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा और आपके घर को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से भर देगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई महान ग्रंथ हैं और उनमें लिखित कई ऐसी बातें हैं जिनका यदि हम पालन करें तो वो हमारे जीवन में एक नई रोशनी लाने में मदद कर सकती हैं और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकती हैं। हमारे मंत्र और श्लोक आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रभावशाली हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मंत्रों का उच्चारण सही समय, सही दिशा में बैठकर और सही ध्वनि में करना चाहिए, तभी मंत्रों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इन मंत्रों के उच्चारण से निकलने वाली तरंगे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने से इससे हमारे जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और हमारे जीवन में कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं जो हमारे जीवन से गरीबी, दुख और कलेश का नाश करते हैं। प्राचीन वेद पुराणों में ऐसे कई रहस्यमयी मंत्र हैं जो आज भी मौजूद हैं, जो कई लोगों को नहीं पता और कुछ लोगों को ये मंत्र पता भी है लेकिन उनका उच्चारण सही तरीके से वो नहीं करते। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे ऐसे मंत्रों के बारे में और उनके सही उच्चारण के बारे में और उनको किस स्थान पर बैठकर और किस दिशा में मुंह कर बोलना चाहिए ताकि मंत्रों का फल आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। दोस्तों, भगवान महादेव देवों के देव हैं, ब्रह्मांड के रक्षक, अनादि और अनंत हैं। ऐसे शिव शंभु भोलेनाथ, इनके नित्य स्मरण मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला मंत्र है दोस्तों ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को तो आपने अक्सर सुना होगा और उसका अनेकों बार उच्चारण भी किया होगा, परंतु क्या आपने कभी इसके अर्थों को समझने की कोशिश की है? ओम शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड छुपा हुआ है। ओम शब्द 3 शब्दों से अ, उ तथा म से मिलकर बना है, जो विस्तृत रूप से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम स्मरण का संक्षिप्त रूप है। ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, विष्णु जी जिन्हें सृष्टि का पालन कर्ता कहा जाता है और महेश यानी कि भगवान शंकर जो कि सृष्टि के संरक्षक हैं। इसीलिए ओम शब्द अपने आप में ही एक परिपूर्ण है। इसके लगातार उच्चारण से ही त्रिदेव और संपूर्ण सृष्टि को प्रणाम होता है और हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है। दोस्तों, जब ये मंत्र भगवान शिव के साथ जुड़ जाता है तो समस्त सृष्टि की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ओर खींची चली आती हैं। इसीलिए दोस्तों, सुबह उठते ही पद्म आसन या वज्र आसन जैसे योग स्थिति में बैठकर ओम का उच्चारण करें या माला से जाप करें। आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इस मंत्र का जाप करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर अर्थात कैलाश पर्वत की ओर करके इस मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय की मंगलकारी ध्वनि आपके मन मस्तिष्क पर एक अमृत की तरह काम करेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा जिससे आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। अगर आप उत्तर की दिशा में वज्र आसन योग की स्थिति में बैठकर इन मंत्रों का उच्च स्वरों में उच्चारण करेंगे तो आपको चक्रवर्ती बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान शिव की कृपा से आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसा ही एक मंत्र है ओम जुम सह। महादेव को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र महाशक्तिशाली और बेहद ही प्रभावी है। तनाव, बीमारी, निराशा, दुर्घटना, हानि, मानसिक और शारीरिक कष्ट इत्यादि से बचने के लिए नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एक खास मंत्र है। अगर हम रोजाना सुबह के समय भगवान शिव को प्रिय इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
हमारे मन मस्तिष्क पर अपार शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ प्रभावशाली मंत्र जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं और नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं और आपको जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य दिला सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सिर्फ सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको ये शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो, उसके लिए आपको ये शब्द बोलना है। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब उल्टा पुल्टा होने लगता है, जैसे हर काम बनता है बिगड़ने लगता है, कोई भी काम उनकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये शब्द बोलने की। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं और तो और इसके लिए आपको स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही कोई उपाय करना चाहिए। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ 2 शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती हैं, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी। तो दोस्तों, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमधे सरस्वती, करमूले तु गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है कि हाथ के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में गोविंद का वास होता है और वे हमारे सारे कार्य बनाते हैं। और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। इसके अलावा आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलने हैं, ओम जुसे है। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो उसमें भी कमी आ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।